प्रति जो तुलसी जी का स्वरूप होता है, पत्र नहीं, जो उनकी डाल होती है, उसमें आगे थोड़ा रुई का फुआ लगा के शुद्ध देसी घी अर्पित करके और अग्नि प्रज्वलित करके बद्री विशाल भगवान की आरती कीजिएगा। ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगती है तुलसी के द्वारा की गई आरती। और कार्तिक मास में विशेष रूप से हमारे वृंदावन में दीपदान होता है, मंगला में ठाकुर जी के दर्शन, यमुना जी का स्नान और तुलसी से आरती। ये ठाकुर जी की विशेष प्रिय आरती है। कहते हैं कि जबरदस्ती तोड़ना नहीं, कहीं सूखी तुलसी जी का पौधा हो, उसकी सूखी हुई टहनी हो, उससे आरती कीजिए। कितने एकादशी, कितने पूर्व के किए गए हमारे सत्पुण्य सबका लाभ प्राप्त होता है वह आरती करने से। ठाकुर जी परम प्रसन्न होते हैं। उसमें भी आप लोग साक्षात भू वैकुंठ, पृथ्वी के वैकुंठ बद्रीनाथ में बैठे। बंधुओं, ये स्थान मूल रूप से तो महादेव का है। अगर आप यहां संकल्प लेंगे तो संकल्प में ब्राह्मण देवता आपके जब संकल्प बोलेंगे तो उसमें केदार खंडे, इसको केदार खंड कहते हैं, ये केदार खंड है। यहां पर किराए पर हैं हमारे बद्री विशाल भगवान। नारायण भगवान तो यहां किराए पर रह रहे हैं। ये मूल रूप से क्षेत्र तो महादेव का है। और जिन केदारनाथ भगवान का आप लोग दर्शन करते हैं, वे केदारनाथ प्रभु पहले यहीं विराजमान होना चाह रहे थे, क्योंकि पूरे हिमालय में सबसे व्यवस्थित स्थान बद्रीनाथ है। इतनी व्यवस्था और इतना व्यवस्थित वातावरण, ठीक है शीतल तो है, ठंडा तो है, लेकिन आप और कहीं जाकर के चार धाम में इतना लंबा समय नहीं रह सकते। गंगोत्री में रह पाएंगे, पर गंगोत्री बहुत नीचे है, गौमुखी तो बहुत ऊपर, वहां तो रह भी नहीं सकते। तो मूल रूप से चार धामों में बद्रीनाथ जो है ये व्यवस्थित है, यहां पर निवास किया जा सकता है। केदारनाथ में आप ज्यादा दिन नहीं रुक पाएंगे, व्यवस्था इतनी नहीं है। यमुनोत्री में ज्यादा समय नहीं रुक पाएंगे, व्यवस्था नहीं है। गंगोत्री में गौमुखी, जहां से गंगा जी प्रकट है, वहां नहीं रुक पाएंगे। गंगोत्री में तो रह सकते हैं। तो एकमात्र यही क्षेत्र है जहां निवास किया जा सकता है। क्यों? नर नारायण पर्वत की सन्निधि में मध्य में ये समतल भूमि है जहां पर हम लोग बैठे हैं। तो महादेव ने इसी भूमि का चयन किया, हम यहां विराजेंगे। लेकिन नारायण भगवान ने बोली आपसे पहले हमारी दृष्टि पड़ चुकी है यहाँ पे, हम इसको चुनेंगे। महादेव बोले आपको क्या करना है यहाँ पे? आप वैकुंठ में रहिए, तीनों लोकों के अधिपति आप, तो पूरी दुनिया में राज कर सकते हैं, लेकिन नाथ ये तप की भूमि है और आपको तप करना नहीं है, तो आप क्यों आएंगे? बोले नहीं, हमें भी तप करना है। महादेव बोले हम आपको तप करते देख नहीं सकते, हमारे स्वामी तप करें ये हम कैसे देख सकते हैं? और आपको तप की आवश्यकता क्यों? तो कल मैंने बताया कि प्रत्येक मानव के लिए तपस्या कर रहे हैं ठाकुर जी। तो पहले महादेव ही विराजमान थे यहां पर, लेकिन नारायण भगवान विचार किए कि राजी राजी नहीं मिलेगी जगह तो छल बल से ले लेंगे हम। और एक छोटे से बालक का रूप धारण करके तप्त कुंड के पास में, जैसे एक बालक किलकारी मार के रोता है, ऐसे ठाकुर जी रोने लगे। पार्वती मैया तप्त सरोवर में स्नान करने जब आई, महादेव से कहा अरे ऐसा लगता है कि कोई देवांगना भ्रमण करने आई थी। बंधुओं एक बात बोले, हम ये मानवों का स्थान है ही नहीं, ये देवताओं की भूमि है। यहां देवता विचरण करते हैं, यहां यक्ष यक्षिणियां विचरण करती हैं, यहां सप्तऋषि विचरण करते हैं, और कईयों को उनका अनुभव होता है। बस कभी अनुभव हो उससे डरिएगा नहीं। जैसे अनुभव हो कि कुछ विचित्र है, या तो छोटे कद का कोई दिख रहा है या बहुत विशाल कद का कोई दिखा, तो नारायण 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 बस बोलते रहिएगा, डरिएगा नहीं, भयभीत मत होइएगा।
क्योंकि भूमि उन्हीं की है, उनका यहाँ पर स्वाभाविक दिख जाना हो सकता है हो, और जून जुलाई के महीने में तो शायद होता ही नहीं है क्योंकि भीड़ इतनी होती है। अभी यहाँ बहुत संख्या कम है, मेरे हिसाब से 2-2.5 हजार लोग भी नहीं होंगे पूरे बद्रीनाथ में। इतनी कम संख्या जब होती है तो निश्चित है कि देवजन आ ही जाते हैं। तो हो सकता है कि जो यहाँ निवास कर रहे हो उनको कुछ अनुभव हो जाए, वो बात अलग है। कोई घोड़ा बेच के सो जाता है तो उसको तो क्या ही अनुभव होगा, पर किसी को अनुभव हो जाए तो भयभीत मत होना, विचलित मत होना, भागना नहीं डर के, बस हाथ जोड़ करके नारायण नारायण नारायण, और थोड़ी सुध बुध रहे तो जो दिखें उनसे प्रार्थना कर लीजिएगा कि आप आए, बड़ी कृपा। अब उनसे भी प्रार्थना कीजिए कि वो भी अनुग्रह करा दें। होगा कोई अनुभव सूक्ष्म रूप का ही, लेकिन होगा जरूर। हमें हो चुका है इसलिए हम बता रहे हैं आपको, घबराइएगा नहीं। तो ये तो देवांगनाओं की भूमि है, देवताओं की भूमि है। तो छोटे से बालक को देख के पार्वती जी महादेव के पास गई और जाकर के बोली, ऐसा लगता है कोई देवी अपना बालक छोड़ गई है यहीं पे, हम इसका पालन पोषण करेंगे। महादेव बोले रुक जाओ, मुझे तो ये बालक मायावी लगता है। इतनी भयानक कड़कड़ाटी ठंड में कोई माँ अपना बालक कैसे छोड़ के जा सकती है, वो भी देवी। अब भाई इंसानों की बात तो कुछ भी, इंसान तो कुछ भी कर सकते हैं, पर देवी देवता। पार्वती जी बोली आप हर जगह अपना ज्यादा दिमाग मत लगाया कीजिए, हो सकता है भूल गया हो कोई, ऐसे नहीं होता, ये मायावी बालक है, हम इसको नहीं लेंगे। पार्वती जी बोली नहीं, हम तो इसको रखेंगे। और जहां बद्री विशाल भगवान विराजमान है वहीं पर उनको विराजमान कर दिया, और खेलने के लिए बद्री फल यानी कि बेर, बद्री का मतलब क्या होता है, बेर। इसको बद्रीनाथ क्यों कहते हैं, 2 कथाएं हैं, सुनिएगा दोनों। तो बद्री फल यानी कि बेर, वो गेंद की आकृति का होता है। अब महादेव तो तपस्या में रहते हैं, उन पर कहां से खिलौना आए, तो बद्री फल ही दे दिया बालक को खेलने के लिए। छोटा सा बालक अपने कभी मुख में लेवे, कभी हाथ लेके उसको घूम घुमा के देखे। पार्वती जी तो बड़ी आनंद में है, लेकिन महादेव कह रहे हैं हमको पता नहीं क्यों जब से ये बालक आया है तब से हमको ऐसा लग रहा है कि कोई माया है। पार्वती जी छोड़ो, आप तो ऐसे सोचते रहे, चलिए तब सरोवर में स्नान करके आते हैं। महादेव बोले इसको भी ले चलो, नहीं नहीं बाहर सर्दी बहुत है, हम इसको नहीं लेके जाएंगे, हम चलते हैं। दोनों गए, स्नान करके जैसे लौटे तो कपाट बंद। पार्वती जी बोली इतने बड़े बड़े दरवाजे बंद कैसे हुए। महादेव बोले हमको तो पहले ही लग रहा था वो बालक मायावी है। जैसे ही दोनों दरवाजे खोले तो खुले नहीं। खूब प्रयास किया, महादेव ने क्रोध में भर करके जैसे ही अपने भुजा का प्रहार किया तो द्वार जैसे ही खुला, आहा, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। जो शेष शैया पर शयन करते हैं, शांत जिनका आकार है, पद्मनाभ जो हैं जिनकी नाभि से कमल प्रकट होता है। एक बात आपको बताएं, कमल ब्रह्मा की रचना नहीं है, कमल भगवान की रचना है, इसलिए भगवान को बहुत प्रिय है। ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि बनाई, मुझे आपको बनाया, पर कमल ब्रह्मा ने नहीं बनाया। इसलिए आप चाहे जो भी कुछ प्रस्तुत कीजिए, ठाकुर जी की प्रस्तुति में वो वस्तु अति प्रिय है जो ठाकुर जी ने बनाई है, या लक्ष्मी जी ने बनाई है, या किशोरी जी ने बनाई है, या महादेव से प्रकट हुई है। कमल भगवान से प्रकट हुआ है, बल्कि विधाता कमल नहीं बनाते, कमल विधाता को जन्म देता है, कमल पर विधाता आते हैं। विश्वाधारम, पूरे विश्व के आधार जो हैं, ऐसे वेद वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग भीर ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भव भयहरम सर्वलोकैकनाथम। ऐसे ठाकुर जी प्रकट हो गए और दोनों भुजा अपने घुटने पर रखी हैं और तपस्या की मुद्रा में ठाकुर जी विराज गए। महादेव हाथ जोड़ के बोले भगवान
आपको तप की आवश्यकता क्यों है? किसकी प्राप्ति करना चाहते हैं? किसी की नहीं, बस मानवों के सुख के लिए तप करना है। ये संसार के जीवात्मा प्रसन्न रहे, ये संसार के जीवात्मा कर्मफल प्राप्त करें, उनके लिए तप करना है। तो बद्री फल से जो बालक खेलते खेलते नारायण के रूप में प्रकट हो गए, इसलिए भी इनका नाम बद्रीनाथ है। दूसरा भाव, पूरे विश्व में नारायण जहां भी गए हैं लक्ष्मी साथ गई, यहां पे नहीं आई। क्यों? तपस्या में पत्नी साथ नहीं आएगी। उसके पीछे कारण क्या है? यहां पर भगवान बोले भैया हम तप करेंगे, गृहस्थाश्रम थोड़ी निभाना है। यहां पर लक्ष्मी जी से कहा आप वैकुंठ में रहिए, हम यहां तप की मुद्रा में विराज रहे हैं। ऐसे ही रो रहे थे बद्रीनाथ भगवान भी, बद्री फल दे दो बालक को। तो क्या बता रहा था मैं? लक्ष्मी जी को भगवान बोले देवी हम तप करेंगे, और तप के बीच में आप यदि हमारे साथ रहोगी, कभी कुछ सीरा बना लाओगी, लो बहुत ठंडा सीरा खा लो, कभी कुछ काढ़ा बना लाओगी, बहुत ठंडा कुछ काढ़ा पी लो, कभी सौल उड़ाओगी, कभी कंबल उड़ाओगी, कभी घी की मालिश करोगी, कभी गरम गरम जल लाओगी, कुछ करो, हमको तुम तप में देख तो पाओगे नहीं, इसलिए तुम वैकुंठ ही रहो, हमारे तप में विघ्न होगा। यहाँ के सेवायत बद्रीनाथ भगवान के स्पर्श करने वाले रावल जी को भी अधिकार नहीं है कि वो विवाह करें। वो भी आजीवन जब तक बद्रीनाथ भगवान की सेवा करेंगे वो भी ब्रह्मचर्य में रहेंगे, क्योंकि तपस्वी की सेवा ब्रह्मचारी ही कर सकता है। लेकिन लक्ष्मी जी से देखा नहीं गया। लक्ष्मी जी विचार करने लगी कि मैं क्या करूं, और तभी लक्ष्मी जी मन में विचार किया कि बद्री फल जो है यानी कि बेर, ये जिस पेड़ पर लगता है उस पेड़ की तासील बहुत गर्म होती है। सबसे ठंडा वृक्ष होता है चंदन का, और सबसे गर्म वृक्षों में एक गर्म वृक्ष होता है बेर का। लक्ष्मी मैया ने विचार किया कि ठाकुर जी बैठे हैं, इतनी ठंडी वायु चल रही है, ब्यार चल रही है, बर्फ गिर रही है, मैं अपने नाथ को देख नहीं पा रही। तो जहां पर ठाकुर जी बैठे थे ठीक वहीं कमर लगा करके लक्ष्मी जी ने विचार किया लक्ष्मी रूप में तो नहीं रह सकती, तब आप बद्री वृक्ष बन करके प्रकट हो गए, ताकि इनका स्पर्श रहेगा तो ठाकुर जी को ज्यादा शीतलता का अनुभव नहीं होगा। इसलिए बद्रीनाथ, बद्री यानी पेड़, और यहां की बद्री यानी श्री लक्ष्मी ही बद्री वृक्ष बन के खड़ी हैं, इसलिए बद्रीनाथ माने लक्ष्मीनाथ, वही ठाकुर जी यहां विराजमान है। ऐसे श्री बद्रीनाथ। इस भूमि की इतनी सुंदरता का कारण क्या है? भागवत में वर्णन है।